नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे टेक की दुनिया की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। क्या टोयोटा ने वास्तव में अपना हाइड्रोजन इंजन प्रोजेक्ट बंद कर दिया है? इंटरनेट पर चल रही खबरों और ऑटोमोबाइल जगत की हलचल के बीच ये सवाल हर किसी के मन में है। सच तो ये है कि टोयोटा ने अपना प्रोजेक्ट बंद नहीं किया है, बल्कि अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव पिवट किया है। नीचे इस पूरे विवाद, हाइड्रोजन तकनीक की चुनौतियों और भविष्य के इलेक्ट्रिक वाहनों EVs के साथ टोयोटा के असली गेम प्लान का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। टोयोटा हाइड्रोजन इंजन, क्या सच में प्रोजेक्ट बंद हुआ? सोशल मीडिया और कुछ न्यूज पोर्टल्स पर यह दावा किया गया कि टोयोटा ने हाइड्रोजन कारों से हाथ खींच लिए हैं। ये जानकारी पूरी तरह सही नहीं है। हकीकत यह है कि टोयोटा ने पैसेंजर कारों जैसे कि सेडान या छोटी कारें के लिए हाइड्रोजन तकनीक की प्राथमिकता को थोड़ा कम किया है और अपना ध्यान कमर्शियल वाहनों, ट्रक्स एंड बसेस की ओर मोड़ दिया है। टोयोटा के पूर्व CEO और वर्तमान चेयरमैन अकियो टोयोटा हमेशा से मल्टी पाथवे स्ट्रैटेजी के समर्थक रहे हैं। उनका मानना है कि कार्बन न्यूट्रलिटी का रास्ता सिर्फ बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों BEV से होकर नहीं गुजरता। टोयोटा आज भी हाइड्रोजन पर काम कर रही है, लेकिन अब उनका फोकस हाइड्रोजन कंबशन इंजन, जो पेट्रोल इंजन की तरह ही फ्यूल जलाता है, और हाइड्रोजन फ्यूल सेल, जो बिजली पैदा करता है, दोनों पर है। हाइड्रोजन कारों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां। टोयोटा ने अपनी रणनीति क्यों बदली? इसके पीछे कुछ ठोस कारण और जमीनी चुनौतियां हैं। 1. इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी। इलेक्ट्रिक कारों को आप घर पर चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कार के लिए आपको एक खास हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन की जरूरत होती है। वर्तमान में पूरी दुनिया में, यहां तक कि अमेरिका और यूरोप में भी हाइड्रोजन स्टेशनों की संख्या नगण्य है। बिना फ्यूल स्टेशन के कोई भी ग्राहक $50,000 की कार नहीं खरीदना चाहता। 2. हाइड्रोजन उत्पादन की लागत और प्रक्रिया। हाइड्रोजन को ग्रीन तभी माना जाता है जब इसे रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाए। फिलहाल अधिकांश हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से बनाई जाती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन को कंप्रेस करना, ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना बहुत महंगा और जटिल काम है। 3. ऊर्जा दक्षता, एफिशिएंसी का मुद्दा। विशेषज्ञों का तर्क है कि बिजली से सीधे बैटरी चार्ज करना और कार चलाना ज्यादा कुशल है। इसके विपरीत बिजली से हाइड्रोजन बनाना, उसे स्टोर करना और फिर कार में उसे वापस बिजली में बदलना फ्यूल सेल के जरिए काफी ऊर्जा बर्बाद करता है। EV बनाम हाइड्रोजन, भविष्य का असली सच। भविष्य के ऑटोमोबाइल बाजार में कोई एक विजेता नहीं होगा, बल्कि अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग तकनीकें होंगी। इलेक्ट्रिक वाहन EV- शहरी और छोटी यात्राओं के लिए। बैटरी से चलने वाली कारें जैसे टेस्ला या टाटा नेक्सो EV शहरी आवागमन और कम दूरी के लिए सबसे बेहतर हैं। चार्जिंग नेटवर्क बढ़ रहा है और बैटरी की कीमतें कम हो रही हैं, जिससे ये आम आदमी की पहुंच में आ रही हैं। हाइड्रोजन FCEV- लंबी दूरी और भारी वजन के लिए। हाइड्रोजन की असली ताकत वहां है जहां बैटरी फेल हो जाती है। बड़े ट्रक्स, लंबी दूरी की बसें और जहाजों के लिए भारी बैटरियां व्यावहारिक नहीं हैं, क्योंकि वे वाहन का वजन बढ़ा देती हैं और चार्ज होने में घंटों लेती हैं। हाइड्रोजन को 5 मिनट में भरा जा सकता है और ये लंबी दूरी के लिए हल्का विकल्प है। टोयोटा का नया गेम प्लान 2026 और उसके बाद। टोयोटा ने हाल ही में घोषणा की है कि वे 2026 तक अपनी थर्ड जनरेशन थर्ड जेन फ्यूल सेल तकनीक लॉन्च करेंगे। ये नई तकनीक बनाने में 37% सस्ती होगी, मौजूदा सिस्टम से ज्यादा कॉम्पैक्ट होगी, डीजल इंजन जितनी टिकाऊ होगी। इसके साथ ही टोयोटा सॉलिड स्टेट बैटरीज पर भी तेजी से काम कर रही है, जो इलेक्ट्रिक कारों की रेंज को 1000 किलोमीटर तक ले जा सकती हैं और महज 10 मिनट में चार्ज हो सकती हैं। निष्कर्ष, क्या हाइड्रोजन कारें मर चुकी हैं? बिल्कुल नहीं। टोयोटा का हाइड्रोजन इंजन प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ है, बल्कि ये परिपक्व, मैच्योर हो रहा है। हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां 1. शहरों में छोटी EV कारें चलेंगी। 2. हाईवे पर हाइब्रिड और लंबी रेंज वाली EVs होंगी। 3. लॉजिस्टिक्स में हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक और बसें क्रांति लाएंगे। टोयोटा का दांव केवल एक तकनीक पर नहीं, बल्कि विविधता पर है। कंपनी का मानना है कि दुनिया के हर कोने में बिजली की उपलब्धता एक जैसी नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण बैकअप और विकल्प बना रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।